उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति का दिन में उनको मुंह नहीं परंतु क्या दिखाऊंगा? फिर दिखाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जिसको जो ब्लेस करते हैं ना, कभी ठुकराना नहीं, कभी लात नहीं मारना, कभी भूलना नहीं, कभी छोड़ना नहीं। नहीं तो ऐसा हालात हमारे जीवन में भी होगा। प्रभु का वचन अगर पढ़ेंगे तो गलत काम करने से, गलत सोचने से डर लगता है। आप डेली पढ़िएगा कि मैंने मेरे जीवन में, यानी कि जब पैदा हुआ तब से आज तक मैंने क्या क्या कर दिया हूं, क्या क्या कर दिया मेरे हाथों से, मेरे जीवन से ऐसा गलती हो गया है, प्रभु मुझे माफ कर दे। आप पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा, आपको आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा। आपको डर लगता है किसी को गाली देने के लिए, या दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, या दूसरे को ऐसा आंख उठाने के लिए, देख भी नहीं सकोगे आप, क्योंकि इस वचन में उतना शक्ति है। गलत काम करने से पहले, सोचने से पहले इस वचन से आप डरोगे और पवित्र आत्मा आपको ऐसा करने के लिए नहीं देता है। हालेलुया। हम देखेंगे और एक वचन, वही यिर्मयाह उसका 15 का 11। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे ढूंढ करूंगा, विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। हालेलुया। वहां पे हम देख रहे इसी यिर्मयाह में कि मैं तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा, और इसी यिर्मयाह में हम देख रहे हैं मैं तुझे शत्रुओं को खुद मैं ऐसा करूंगा कि वो आके खुद आपको विनती करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपका बिजनेस को, पढ़ाई जीवन को, या आपका नौकरी को, आपके परिवार को कोई गिराए, या आपके ऊपर कुछ प्लान बना रहे हैं, प्रभु ऐसा करेगा वो शत्रु को कि खुद वो आपके पास आके वो विनती करेंगे, मेरा गलती हो गया, मुझे क्षमा कर देना। यहां लिखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी क्या करूंगा? भलाई करूंगा, और तुझे मैं क्या करूंगा? तुझे दृढ़ करूंगा। किसी इंसान हमको चट्टान जैसा नहीं बना सकता है, सिर्फ बनाएगा तो वो यीशु मसीह। आपका पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना का जीवन में, विश्वास का जीवन में, आपका बिजनेस में, नौकरी में, हर चीजों में दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। और यहां पे हम देखते हैं विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। वो खुद विनती करेंगे कि मैंने क्या गलत आपके ऊपर किया, मुझे माफ कर देना। प्रभु हम सब लोगों को बनाया, एक परिवार को, एक इंसान को परिवर्तन करने में 1 सेकंड नहीं लगता, वो ठीक कर सकता है। अगर हम सही है, हमारे पांव में लाके वो बिठा देगा, चल मेरे बेटे से माफी मांग ले, तू आइंदा ऐसा हरकत मत कर। हालेलुया। एक सरकारी ऑफिसर शैतान की बात कर रहा था, और एक सरकारी ऑफिसर वो सत्य की बात कर रहा था, और वो सत्य की बात से विपत्ति से उद्धार किया। हालेलुया। तो प्रभु देखते हैं हमारा सत्यता, हमारा पवित्रता, हमारा विश्वास कि हम कैसा आज जी रहे हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे, योब उसका 21 का 17। योब उसका 21 का 17। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। हालेलुया। कितनी बार दुष्ट का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है कि नहीं? दुष्ट लोगों के जीवन में सडनली परीक्षा आता है, विपत्ति आता है, और उन लोग का जो रोशनी है वो बुझ जाता है। यह हम देखते हैं कितनी बार दुष्टों का दीपक, यानी कि यह दीपक के बारे में एग्जाम्पल देता हूं। चाहे आप
नौकरी कर रहे हो, या आपके पास बहुत बड़ा कारोबार है, या पैसे वाले हो, या आपको जिम्मेदारी है, प्रभु ने दिया हुआ दीपक अचानक बुझने वाला। जब हम दुष्ट होंगे, अगर हम प्रभु का वचन से चलेंगे, जरूर वो दीपक ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 27 का 10 देखेंगे हम। 27 का उसका 10 देखेंगे। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो जी, उसे न छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? उसे न छोड़ना। देखो यहाँ पे सुंदर सा वर्ड लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो। प्रभु उसका 27 का 10 यहाँ लिखा है, जो तेरा और तेरी पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना। किसका? तेरा और तेरा पिता का मित्र को नहीं छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। ये क्यों लिखा है? ये विपत्ति के समय में अपने भाई का घर क्यों नहीं जाना? तेरा और तेरा पिता का मित्र को नहीं छोड़ना, और तेरा भाई का घर विपत्ति के समय में नहीं जाना। क्यों लिखा है? क्योंकि भाई आज आपको मदद करेगा, कल वो छोड़ देगा। आज बहन मदद करेंगे, कल आपको मदद नहीं करने वाले। जो आपका जो मित्र है, जो आपका जो परिचय लोग है, वो आपके पास ही है। वो आपके पास आके वो खड़ा हो सकते हैं आपका सुख और दुख में। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? आप आपके भाई को मदद के लिए बोलो, एक बार, दो बार, तीसरी बार नहीं करने वाला, वो फोन ही बंद कर देगा वो। या वो उसके घर हम जा रहे तो पहले से ही वो भग जाएगा वो। यहां लिखा है, मैं आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूं। जो तेरा और तेरा पिता का भी मित्र है उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति का दिन में अपने भाई का घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाला भाई से कहीं उत्तम है। ठीक है नहीं? आपका भाई रहेगा गांव में, या आपका भाई रहेगा एक कोने में, या आपका भाई रहेगा एक पड़ोस में। भाई और बहन का प्रेम जितना हम बाहर लोगों से, जो मित्र लोगों से पाते हैं, वो नहीं पाएंगे। और ऐसे मित्र रखना है हम लोगों को जो इस वचन से चल रहा है। प्रभु का भाई का जीवन उसके परिवार में है, ऐसा मित्र बनाना है। ये आप लोग वचन में तो लिखा है मित्र बनाने के लिए। दारू पीने वाले के साथ, झगड़ा करने वाले के साथ, गुंडागर्दी करने वाले के साथ मित्र नहीं बनाना है। अच्छा इंसान जो कि आपका सुख और दुख में वो खड़ा हो सकता है, वो आपके लिए सोच सकता है, जो यीशु का प्रेम उसके जीवन में है, ऐसे मित्र आपको बनाना है। यहां लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो जी, उसे न छोड़ना, ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के और घर अपना संकट या परीक्षा या विपत्ति जो कुछ भी हो, दिन के समय में अपने भाई का घर में न जाना। ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी प्रेम करने वाले पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हालेलुया। दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। आज तो हम भाई वो गांव में रहता है, फोन भी नहीं करता, बहन गांव में रहता है, फोन भी नहीं करता, हम उसके लिए खुद बेचैन होते रहते हैं। ठीक है नहीं? हम उसको प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो हमको प्यार नहीं कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है। चलिए हम और एक वचन देखें और समाप्त करें। नीति वचन उसका 24 का 22। क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है? कौन जानता है? सही है कि नहीं? आने वाले विपत्ति या मेरे जीवन में या आप लोगों का जीवन में, किसी का जीवन में भी कौन जानता है सिवाय यीशु को छोड़ के? कौन जानता है? कोई भी नहीं।
आने वाले दिनों में बीमारी भी आ सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा सारा चीज बर्बाद हो सकता है। कौन जानता है ये सारा चीज? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी नहीं जान सकता। तो हमारा जो संपर्क है, हमारा जो विश्वास है, वो किसके साथ रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीत उसका 34 का 19। भजन संगीत उसका 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। है कि नहीं? आप यीशु को विश्वास करते हो, उसका वचन को पालन करते हो, हर संडे को कलेश से आते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हो, क्योंकि आप उसका वचन को फॉलो करते हो। अगर आपको कुछ विपत्ति भी आता है तो उस विपत्ति से प्रभु आपको उद्धार करेंगे। हालेलुया। मैं मेरा गवाही छोटा उदाहरण देता हूं। यहाँ लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुटकारा करता है, उद्धार करता है। मैं एक दिन 12:30 बजे धूप का समय में पास्टर अम्मा के साथ बाइक में जा रहा था। रात में 12:30 बजे अपना दुर्गा नगर के आगे हमारा एक्सीडेंट हो गया है। 12:30 बजे भयानक एक्सीडेंट हुआ है। पास्टर अम्मा पीछे बैठी थी, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे उतना नहीं हुआ है, उसको जोरदार चोट लग गया। और आपको नहीं पता, हमारे पीछे की बाइक है, उसके पीछे पूरा कार लगा हुआ है, लाइन में आ रहा है, स्पीड आ रहा है। 12:30 बजे रोड खुला भी रहता है। तो जो बाइक हमारे पीछे है, जैसे हम गिरे, ऑटो ने लाके लगा दिया हमको, तो मेरा हैंडल लग गया और हम गिर पड़े। तो सडनली पीछे जो बाइक वाला है वो ब्रेक मारा, उसको देख के, हमारा गिरने वाला देख के पीछे कार वाला एक ऐसा कर दिया। नहीं तो अगर वो बाइक अगर नहीं रहता होता हमारा पीछे, तो कार हमारे ऊपर आके हम मर जाते थे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेगी तो, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और एक वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह उसका 17 का 17। यिर्मयाह 17 का 17। मुझे ना घबराना, संकट के दिन तू ही मेरा स्मरण स्थान है। यह लिखा है, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा स्मरण स्थान है। हम पीछे पढ़े, यह लिखा है, हम कुछ चीजों में हम घबराते हैं। चलो, हमारे जीवन में बीमारी आया, परीक्षा आया, या कोई आपको नौकरी से निकाल देंगे, या आपका कारोबार डाउन हो गया, या आपको कुछ अलग अलग चीज सोचने में आया। यहाँ लिखा है, मुझे ना घबरा, संकट का दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हमारे जीवन में संकट आएगा, विपत्ति आएगा, परीक्षा आएगा, लेकिन प्रभु हमारा शरण स्थान है। वो हमको हर चीजों में उद्धार करने वाला पिता है, उसके सिवा इस दुनिया में कोई है नहीं। चलो, और एक वचन हम देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। जी कल उसका 7 का 26, उसके आगे जाइएगा, उस यिर्मयाह के आगे जाइएगा, पेज नंबर 975। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और पढ़िएगा, और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, और लोग जो है भविष्यद्वक्ताओं से दर्शन को बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और
परंतु याजक के पास व्यवस्था और पुरानी पुरानी- के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। हालेलुया। देखो यहाँ लिखा है विपत्ति पर विपत्ति आएगी, एक दिन ऐसा विपत्ति आएगी। आज भी खुद आंखों से देख रहे हैं, कानों में सुन रहे हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग विपत्ति आ रहा है। प्रभु चुने हुए लोगों को वो बताता है कि देश में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगर उस भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, प्रभु की ओर से है और पूरा हो रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में अपने जीवन में कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को तैयारी रहना है। आज हम अपने जीवन को, अपने परिवार को तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं। आज हम कैसा खाएं, कैसा जिए, कैसा पिए, कैसा कमाएं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आपका जीवन, आपका परिवार उद्धार पाना सबसे बड़ी जो बात है, उससे और क्या चाहिए? तो वो चीज को पहले ध्यान देना है अपने को। आज हम अपना जीवन कैसा उद्धार पाए, हमारा आत्मा कैसा स्वर्ग में जाए। आज नहीं तो कल हम मरने वाले। क्या मैं सही हूं जो यीशु के स्थान पर जा सकूंगा? ये सारा चीज जो है एक विश्वासी को सोचना है। प्रभु आपका घर बढ़ा देंगे, प्रभु आपको खाने पीने के लिए देंगे, प्रभु आपको कर्जे से छुटकारा देंगे, प्रभु आपको सारा चीज देंगे, ये मिल जाएगा इस दुनिया के लिए। लेकिन क्या उस दुनिया हमको मिलेगा? जो प्रभु ने हमको रखा है उस चीजों के लिए भी ध्यान देना है। आज थोड़ा पैसा का इनकम कम होने से दुखी हो जाते हैं, कारोबार थोड़ा लो होने से दुखी हो जाते हैं, या सैलरी कम हो जाने से दुखी हो जाते हैं, सैलरी कट होने से दुखी हो जाते हैं। दुख किस बात का है? प्रभु तो हर महीने में हमको चला के आ रहे सालों साल, वो देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, कभी कम नहीं होने वाला। आपका बढ़ते जाएगा लेकिन कभी कम नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रभु तो ये सारा चीज हमको देते आ रहे हैं, वो देते रहेगा, आने वाले दिनों में वो देते रहेंगे। लेकिन हमारा जीवन कैसा उद्धार पाएगा, प्रभु के राज्य में जाएगा, उस चीज हमारे लिए बहुत बड़ा है। उस चीजों के लिए ध्यान देना है। चलिए हम और एक वचन देखें और समाप्त करें। भजन संगीत 91 उसका 10 फास्ट निकालिएगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। ना आपके पास कुछ विपत्ति आ पाएगा, ना दुख आपके पास आएगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। यहोवा हमारा उद्धार करता है। हमारे जीवन में दुख आया चले गया, विपत्ति आया चले गया, बीमारी आया चले गया, सारा चीज आया गया। कौन उद्धार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहां लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपके जीवन में दुख आया चले गया, विपत्ति आया चले गया, अभी और विपत्ति नहीं आने वाला, दुख नहीं आने वाला। आपको खड़ा होना है चट्टान जैसा, ताकि प्रभु आपको हर रोज शांति दे, आनंद दे, ढेर सारा खुशियां दे, और आगे आप आशीष के साथ बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया। चलिए और एक नीति वचन 22 का 3, नीति वचन 22 का 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। देखो क्या लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते। भोले यानी कि भोला वाला, उतना भी भोला भाला नहीं रहना, उतना भी बुद्धू नहीं रहना, उतना भी चालाक नहीं रहना। सांपों के समान चालाक और कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। हम लोगों को ऐसा जीना है। आज भी बहुत सारे लोग भोला होके गिर गए हैं। उतना भी भोला नहीं होना है, थोड़ा चालाक भी होना है। प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, वचन दिया है, सिखाया है।
हर चीजों में अगर आप भोला बन जाओगे तो एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे। लास्ट वचन उस नीति वचन का 6 और 15, 6 का 15। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी जी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। देखो, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उसको उपाय भी रहेगा नहीं। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। जो विपत्ति के बारे में हम आज जो देखे हैं, आने वाले दिनों में हम इस वचन से कैसा आगे बढ़े और सतर्क रहे, विपत्ति आने से भी हम चट्टान जैसा खड़ा हो सके इस वचन से विश्वास के साथ, ताकि प्रभु हमको उद्धार करे। हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं, 2 दिन पैसा अगर नहीं आता है, या बिजनेस नहीं बढ़ता है, या सैलरी नहीं बढ़ता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, या और कुछ हो जाता है, तो आज हमारा विश्वास दुर्बलता हो जाता है। कभी दुर्बलता होने के लिए मत देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको विश्वास देखते हैं कि हम कैसे यीशु के पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन से। प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए, हम सबको प्रभु आशीष दे और हमारे द्वारा इस वचन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा में हो। आमीन। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हम आपको कि मेरे पिता, आज बहुत सारे लोग ऐसा विपत्ति में पड़े हैं, आज तेरे वचन को याद नहीं करते हैं, तुझे भाई नहीं मानते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं और तेरे वचन के अनुसार नहीं जीते हैं। इसलिए पिता, आज भी वो विपत्ति, वो नष्ट, वो समस्या उन लोग का जीवन में पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को तूने उद्धार किया है और पिता हर एक विपत्ति से तूने छुड़ाया है और पिता तूने आशीर्वाद किया है। अगर आप विपत्ति से उद्धार नहीं किया होता तो आज हम इस स्थान पे नहीं होता। पिता मेरे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले संकट से भी, विपत्ति से भी, शत्रु शैतान से और पिता कर्जे से, कारोबार से, नौकरी में, पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में, हर चीजों में पिता हमारा उद्धार कीजिएगा। सेवकाई का जीवन में, प्रार्थना का जीवन में पिता हमारा उद्धार कीजिएगा, ताकि पिता हम सुरक्षित रहे और परिवार के साथ हम आत्मिक में आगे अच्छा से बढ़े। इस स्थान में जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए और प्रार्थना कर रहे, हर एक को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, हर एक को आशीर्वाद कीजिए यीशु के नाम से। कोई भी खाली हाथ यहाँ से ना जाए, हर एक शांति, आनंद और आशीष से लेकर के जाए और चंगाई लेकर के जाए मेरे पिता। हर एक मार्क का रिजल्ट अच्छा है, कारोबार बढ़े, बिजनेस बढ़े, हर चीज में सफलता हो यीशु के नाम से। हमारा विनती और प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं।